एक सीधी सादी हाउसवाइफ लड़की की एक शराबी जोड़ी पति, अपनी हाथों से बनाई हुई एक प्यारी सी बागीचा और एक घर, यही थी उसकी छोटी सी दुनिया। बट इसी दुनिया को उजाड़ने उसकी बहन आके उसकी हस्बैंड के साथ जंगल में मंगल करने लगती है। फिर एक दिन उसकी हस्बैंड और बहन को किसी ने मर्डर कर देती है। कौन किया है मर्डर? ये लड़की खुद ही या दूसरा कोई? आपको अगर जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बॉलीवुड थ्रिलर ड्रामा मूवी साली मोहब्बत की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरू में हम कविता नाम से एक हाउसवाइफ लड़की को देखते हैं। कविता अपने हस्बैंड के साथ एक हाउस पार्टी में आई थी, बट यहाँ पे कविता को एक शॉकिंग बात पता चलती है। जब वो कुछ लेने के लिए किचन में जाती है तब देखती है उसकी हस्बैंड विकी मालिनी नाम से एक ऑफिस कलीग के साथ इंटीमेट कर रही है। यहाँ पे कविता को देखकर भी उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मानो चीटिंग करना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। तो तब कविता भी यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बाहर आके बाकी लोगों के साथ बैठती है। फिर विकी और मालिनी किचन से बाहर आते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को विकी और मालिनी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। सबका मानना था मालिनी इतनी खूबसूरत लड़की है, उसके लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं। तब कविता सबसे पूछती है क्या लड़कियों की खूबसूरत होना बहुत ही जरूरी है? यहाँ पे कविता की हस्बैंड विकी खुद ही जवाब देता है, खूबसूरत हो तो भी अच्छी और ना हो तो भी अच्छी। कविता समझ जाती है उसे ही टोंट मार रहा है। तब कविता यहाँ पे बोलता है चलो सबको एक लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ, और यहाँ से मूवी उस स्टोरी पे शिफ्ट होती है। फुर्सतगढ़ नाम से एक शहर में सुमिता नाम से एक लड़की रहती थी। सुमिता और उसकी हस्बैंड पंकज, छोटी सी फैमिली थी। शादी के बाद ये लोग सुमिता के घर में ही रहते थे, क्योंकि सुमिता अपनी बाप की लौती बेटी थी और पापा के गुजर जाने के बाद घर प्रॉपर्टी सब कुछ सुमिता को ही मिली थी। सुमिता बहुत ही सीधी और सिंपल सी लड़की थी। हस्बैंड, घर और अपने हाथों से बनाई हुई एक प्यारी सी गार्डन, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। सुमिता को पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव थी और उसे इनके बारे में काफी नॉलेज भी थी, इसीलिए वो तरह तरह की पेड़ पौधे अपने गार्डन में लगाती थी और उसे इस काम में ज्यादातर हेल्प करता था उसके ही पड़ोस के एक अंकल, जो कि उसकी पापा के फ्रेंड भी था। तो इसके बाद हम रतन नाम से एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। रतन एक घुसकर पुलिस ऑफिसर था। उसे अपनी सैलरी से मन नहीं भरता था, इसीलिए वो घूस लेता था। इधर सुमिता की मेड बाजार से मशरूम लाई थी और ये देखकर सुमिता बोलती है इसे जल्दी बाहर रखो, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है और पंकज को अस्थमा है, इससे प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सुमिता को उसकी एक मौसी फोन करके बोलती है उसकी बेटी सालू की जॉब सुमिता की फुर्सतगढ़ में ही लगी है। ये सुन के सुमिता काफी खुश होती है और वो सालू को यहाँ के उसके घर में ही रहने के लिए बोलती है और यहाँ पे अनजाने में वो अपनी पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसके बाद रतन गजेंद्र भाई नाम से एक आदमी से मिलता है। गजेंद्र भाई इस शहर की सारे इल्लीगल कामों की हेड था और रतन उससे अपनी हफ्ता लेने गया था। दूसरी तरफ हम पंकज को एक पब में जुआ खेलते हुए देखते हैं और वो इस जुए में हार जाता है और इससे पहले भी वो सुमिता की बहुत सारे पैसे जुए में हार चुका था। इसके बाद एक आदमी उसे पकड़ के ले जाता है गजेंद्र के पास और यहाँ हमें पता चलता है पंकज गजेंद्र के पास 27 लाख की उधार ले चुका है और अब वो इसे चुका नहीं पा रहा है। तब पंकज गजेंद्र को बोलता है मुरादाबाद में उसकी बीबी सुमिता की एक घर है, उसे बेचकर सारा उधारी चुका देगा। और ये बात सुन के गजेंद्र उसे बोलता है वो घर उसे ही बेच देने के लिए। इसके बाद पंकज घर जाके सारा पी के सुमिता को बोलता है उस घर को बेच देने के लिए, बट सुमिता वो घर नहीं बेचना चाहती थी और तब पंकज उस पे ही रौब झाड़ने लगता है। बट सुमिता इसे ज्यादा माइंड में नहीं लेती है, क्योंकि उसे पता था पंकज ऐसे ही है। फिर वो पंकज को सालू की यहाँ रहने की बात बोलती है। इसके बाद अगले दिन पंकज स्टेशन में जाता है सालू को लेने के लिए और स्टेशन पे वो सालू को देखकर ही लट्टू हो जाती है। उसके मन में अब अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। खैर फिर दोनों घर में आता है और सुमति अपनी बहन सालू को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो फिर ये लोग खाने बैठता है और खाने के टेबल पे ही पंकज सालू के साथ फ्लैट करने लगते हैं। फिर इसके बाद पंकज के कहने पे ही सुमिता सालू को उनके साइड के रूम में रहने देती है और इसमें भी पंकज की एक प्लान है जो कि हमें बाद में पता चलेगी। खैर अगले दिन सालू ऑफिस में जाने लगती है, तभी रतन उसे रास्ते में देखते है और वो भी उस पे लट्टू हो जाते हैं। तब वो खुद ही जाके सालू को बोलता है चलो मैं ही तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर देता हूँ और सालू भी बिंदास उसके साथ चली जाती है और शाम को भी वही सालू को घर पे ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे सालू उसे अपने नंबर भी देती है। और इसके बाद ही हम देखते हैं सालू दो लोगों के साथ चक्कर चला रही थी, एक तरफ पंकज और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रतन। फिर एक दिन गार्डन में बैठ के सुमिता सालू से पूछती है तुझे शादी के बारे में क्या प्लान है? तब सालू उसे जवाब देती है उसकी एक बॉयफ्रेंड तो था, बट वो अपनी बीबी के लिए उसे छोड़ दिया है। और ये बात सुन के सुमिता चौंक जाती है और समझ जाती है कि सालू कोई सीधी सादी लड़की
नहीं है। फिर एक दिन सुमित्रा बाजार से केक लेकर घर आती है क्योंकि आज पंकज की बर्थडे था। बट घर में आके वो जो देखती है उसकी दिमाग घूम जाती है। सालू और पंकज रूम के अंदर इंटीमेट कर रहा है और ये देखकर सुमित्रा दंग रह जाता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती, उदास होकर गार्डन में चली जाती है। तब पड़ोस वाले अंकल दूर से ही सुमित्रा को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुई है। खैर रात को पंकज की बर्थडे सेलिब्रेट होती है, बट सुमित्रा यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। फिर वो किचन में चली जाती है। तब पंकज सालू को केक खिलाते हुए उसके गालों को सहलाने लगते हैं और सालू भी एंजॉय कर रहे थे। सुमित्रा की एक फ्रेंड ये सब कुछ देखकर सुमित्रा को जाके बोलती है सालू की हरकतें बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बट सुमित्रा तब भी चुपचाप सुनती है, कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद रात को सालू अपनी फोटोज पंकज को भेजती है ताकि वो उसके रूम में आए, बट सुमित्रा आज जागी हुई थी, पंकज और सालू के रूम में नहीं जा पाता। इसके बाद सुमित्रा पंकज को बोलती है सालू को दूसरे जगह पे शिफ्ट करवा दे गया, बट पंकज उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर अगले दिन सालू जाके सुमित्रा से बात करने की कोशिश करता है, बट सुमित्रा को उसके साथ बात करने की मन नहीं थी। फिर इसके बाद पंकज को गजेंद्र का कॉल आता है और तब पंकज फिर से सुमित्रा को उस घर को बेचने के लिए बोलता है, बट सुमित्रा फिर से उसे ना बोल देती है। तब पंकज उसके साथ झगड़ा करने लगती है। इसके बाद पंकज जाके गजेंद्र से मिलता है और उसके साथ कुछ बातें करने लगता है और ये सब कुछ सुमित्रा की वो अंकल देख लेता है। फिर वो घर जाके सुमित्रा को बता देता है कि पंकज गजेंद्र के साथ मिलके उसे मारने की प्लान बनाई है और ये सुन के सुमित्रा चौंक जाती है। इसके बाद अगले दिन पंकज सुमित्रा को बोलता है शाम को घर में रहना, कोई पैसे लेकर आने वाला है, और सुमित्रा यहाँ पे पंकज की प्लान समझ जाती है। फिर वो अपनी हाथों से सालू को टिफिन देती है और सालू ऑफिस चली जाती है, बट दोपहर को ही सालू घर वापस आती है क्योंकि वो टिफिन खाने के बाद उसकी पेट खराब हो गई थी। तब सुमित्रा सालू को बोलती है ठीक है तुम घर में ही रहना, शाम को कोई पैसे लेकर आने वाला है, मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ। सालू भी मान जाती है। फिर अगले दिन रतन और उसके सीनियर के पास कॉल आता है और तब ये लोग एक घर में जाता है और ये सुमित्रा की घर थी। यहाँ पे पंकज और सालू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और दोनों को किसी ने खून कर दिया है। यहाँ पे सुमित्रा फूट फूट के रो रही थी और सालू की बॉडी देखकर रतन भी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे सालों से सच्ची प्यार हो गई थी। तो इसीलिए रतन केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उसे पता चलता है कि पंकज ने गजेंद्र के पास से 27 लाख की उधार लिया था। तो तब वो जाके गजेंद्र से मिलता है। गजेंद्र उसे बोलता है पंकज खुद ही यहाँ आके अपनी बीबी सुमित्रा को मारने की प्लान बनाया था, बट उसके लोग जाके सालू को मारने के बाद ही पता चली है कि वो पंकज की बीवी नहीं साली थी, बट पंकज को उसके आदमी ने नहीं मारा। तब रतन सोचने लगता है फिर पंकज को किसने मारा। तब गजेंद्र बोलता है वो सब छोड़, तू अगर सुमित्रा से उसकी घर बेचने के लिए मनवा सकती है 30 लाख मिलेगा। पैसे की बात सुनते ही रतन की आंखें चौंक जाता है। फिर इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज से रतन को पता चलता है कि सालू एक चालू लड़की थी। वो अपनी जीजा के साथ भी चक्कर चला रही थी, दोनों एक साथ एक होटल रूम में गई थी। ये देखकर रतन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद रतन सुमित्रा के दोस्त के घर में जाते हैं और उसके पास उस दिन की पार्टी की वीडियोस और फोटोज वगैरह मांगते हैं। सुमित्रा की दोस्त बोलती है और रतन के मोबाइल में भेज देगी। फिर रतन यहाँ से सुमित्रा के घर में जाता है और उसे पूछता है किसने ये मर्डर किया है, क्या उसे कुछ पता है। सुमित्रा बोलती है नहीं। फिर रतन सुमित्रा को बोलता है पंकज का गजेंद्र के पास 27 लाख की उधारी है, मुरादाबाद की घर बेच के वो चुका दो। तब सुमित्रा उसे भी साफ साफ बोल देती है वो घर नहीं बेचेगी। तब रतन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुमित्रा के वो अंकल इनडायरेक्टली सुमित्रा को बोलता है इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगी। फिर वो सुमित्रा को एक पौधे देता है जो कि एक जहरीला पौधा है। उधर रतन को उस दिन पार्टी की सुमित्रा की सारे फोटोज मिल जाता है जिसमें वो देखता है सुमित्रा एक ही पार्टी में दो अलग कलर की साड़ी पहने हैं। तब वो समझ जाता है कि इस मर्डर के पीछे सुमित्रा की हाथ है। दूसरे तरफ अंकल एक कस्टमर को लाया था सुमित्रा की इस घर को बेचने के लिए। फिर अगले दिन रतन आता है सुमित्रा के घर और अब उसके पास सुमित्रा के खिलाफ प्रूफ है। वो सुमित्रा को बोलता है तुम नहीं चालाकी करके अपनी जगह पे सालू को मरवाई हो और पंकज की खून उसकी 1 घंटे बाद हुई थी जो कि तुम नहीं किया है क्योंकि तुम पार्टी के बीच में छोड़ के घर में आए थे और खून काटने के बाद अपनी साड़ी चेंज करके फिर से पार्टी में गए थे। सुमित्रा सब कुछ सुनती है बट कुछ भी नहीं बोलती। तब रतन उसे बोलता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसके बदले मुरादाबाद की घर को मेरे नाम पे करनी होगी और हाँ मुझसे कोई चालाकी नहीं करना। अगले दिन आऊंगा, पेपर रेडी रखना। इसके बाद अगले दिन फिर से रतन सुमित्रा के घर में आते हैं। सुमित्रा घर में सारे पेपर रेडी करके रखी थी। सुमित्रा रतन के लिए कुछ खाना भी बनाई थी बट रतन वो खाना नहीं खाता, कहीं सुमित्रा उसमें कुछ मिला दी हो तो। फिर रतन पेपर को हाथ में लेकर थूक लगा के पलट पलट के चेक करने लगता है बट तभी रतन को पैरालिसिस टाइप हो जाता है क्योंकि सुमित्रा खाने में नहीं उस पेपर में जहरीला पौधे की रस लगाई थी।
और उसी हाथ को रतन अपने मुंह में लिया था, जिससे रतन को पैरालिसिस हो जाता है। इसके बाद सुमित्रा सारे प्रूफ्स मिटा के इस घर को बेचकर पैसे लेकर कहीं और चली गई थी। तो फिर मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ कविता सबको स्टोरी सुना रही थी। सब लोग कविता से पूछता है सुमित्रा ने पंकज को कैसे मारा था। स्टोरी यहाँ फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सुमित्रा ने पंकज की इनहेलर छुपा दी थी। जब वो उसके लिए तड़प रहा था तभी सुमित्रा एक चाकू से उसे मार दिया था। तो स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और अब हम विकी को टेंशन में देखते हैं, क्योंकि विकी को पहली बार कविता एक ट्रेन में मिली थी और तब उसके पास बहुत सारे कैश पैसे थे। क्या एक कविता ही वो सुमित्रा तो नहीं है। फिर हम उसी अंकल को देखते हैं जो कि कविता के घर में आके उसे एक पौधे दे जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।